हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एग्रीकल्चर इनकम को ही डिस्कस करूंगी। जो काफ़ी पॉइंट्स मैंने पीछे भी डिस्कस कर लिए, बस आप सुन लेंगे तो आपको एक 100% आइडिया लग जाएगा एग्रीकल्चर इनकम इसे कहते हैं। ठीक है, काफ़ी रेपिटेशन भी होगी इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, रेपिटेशन है पर आपने माइंड में रखने हैं। जो भी हम कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम के लिए ज़रूरी है जो वो लैंड है ना, जिसके जिसके बेस पर हम कह रहे हैं हमें एग्रीकल्चर इनकम कमाई है, वो लैंड कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम है। हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के बाहर है, तब हम उसको एग्रीकल्चर इनकम में ऐड नहीं करेंगे। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम ए लैंड, मतलब कि कहाँ आउटसाइड इंडिया इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यदि इंडिया के बाहर है वो लैंड, तब हम उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर होनी चाहिए, सीधी बात, एक सिंपल बात है ना। दूसरा है, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो लैंड है, जैसे मैंने किराए पर लैंड दे दी है, तो वो किसके लिए यूज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। उस पर क्या काम हुआ होना चाहिए, एग्रीकल्चर ऑपरेशन होना चाहिए। हो सकता है कि मैं खुद उगाकर सामान बेचूं फिर इनकम कमाऊं, हो सकता है कि मैं अपनी लैंड किराए पर दे दूं, तो दोनों ही टाइप से वो कौन सी इनकम हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई। ठीक है, बीज बोए, पानी दिया, फिर उगे, मैंने लेबर को पैसे दिए, फिर सामान बेचा, फिर मुझे इनकम होगी, ये कौन सी इनकम हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई। इसको क्या, मैं हमने ऑपरेशन से पैसे कमाए। ठीक है, द पर्सन इंटाइटल टू रिसीव इनकम फ्रॉम लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन लैंड। जो पर्सन ये इनकम कमा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने पहली बार आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो पर्सन इनकम कमा रहा है लैंड है, उसका लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, लैंड, उस लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि द प्रोविजन, मतलब कि यहाँ इफ द पर्सन रिसीविंग इनकम डज नॉट हैव इन इंटरेस्ट, यदि जो पर्सन है इनकम तो कमा रहा है लेकिन उसका लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि उसका लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उससे जो इनकम होती है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। जैसे कि ए पर्सन परचेज ए स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब कि उगी उगाई क्रॉप ना, एक पर्सन किसी पर्सन से खरीद लेता है और उसको मार्केट में बेच देता है, उससे जो इनकम होती है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका लैंड में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि मैंने अलग सा पॉइंट है जो पहले डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, द इनकम फ्रॉम ए बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर फार्म हाउस, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यदि फार्म हाउस के लिए बिल्डिंग यूज़ की जा रही है और वो फार्म हाउस किसके लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, एज ए स्टोरेज यूज़ हो रहा है, उससे जो भी इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं, मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी कि ये एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांट ट्री। आपको पता है रीप्लांट क्या होता है, जो ट्री है उसको फिर से प्लांट करते हैं, है ना, और फिर उसके बेचने पर जो इनकम होती है, तो वो इनकम कौन सी इनकम मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम होती है ना। जैसे कि प्लांट, री का मतलब फिर से लगा दिए। ठीक है, और जैसे कि इन केस द सेसी रीप्लांट द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेल द, है ना, मतलब कि प्लांट लेकर आता है कहाँ से, जंगलों से लेकर आता है, फिर कहीं प्लांट कर देता है, फिर उससे इनकम कमाता है, तो ये कौन सी इनकम हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई। ठीक है, दूसरा क्या है, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ये तो हमने बड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। एग्रीकल्चर लैंड का यदि मुझे रेंट मिलता है तो वो इनकम क्या हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई या ऑपरेशन से हुई। फीस फॉर गेजिंग एग्रीकल्चर लैंड, फीस फॉर गेजिंग एग्रीकल्चर लैंड, जैसे आपको पता है कि लैंड को के लिए हम काफ़ी सारे पशु यूज करते हैं, है ना, गाय, है ना, तो उनको फीस देनी पड़ती है। इफ द ओनर ऑफ द लैंड रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ फीस रिसीव फ्रॉम ओनर ऑफ, किससे फीस ले रहा है, कैटल काऊ, है ना, फॉर अलाउइंग देम टू गेज एग्रीकल्चर लैंड शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यदि कोई पर्सन मतलब कि अपने जैसे ना गाय किराए पर दे दी, है ना, किसान को, और वो उसको यूज़ कर रहा है, तो वो उससे जो भी उसको इनकम होती है वो कौन सी इनकम हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई। ठीक है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर क्रीप, मतलब कि जैसे कि ना कई लोग करते हैं ना, फूलों का बिजनेस करते हैं, फूल बेचते हैं। आपने फूल लगाए और उसको बेचा, तो फूलों से जो इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है, उसको एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जैसे कि आपको पता है पार्टनर्स के मिलके क्या चलाते हैं, फर्म चलाते हैं। और फर्म क्या काम करती है, फर्म कोई बिजनेस करती है ना, फर्म क्या करती है, कौन सा बिजनेस करती है एक फर्म, एग्रीकल्चर का बिजनेस करती है। मतलब कि जैसे ना
बीज बोती है, सामान उगाती है, वो पार्टनरशिप बनाई हुई है, उससे जो इनकम होती है और उससे पार्टनर को जो शेयर मिलता है, तो वो कौन सा शेयर माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मतलब कि आपको एक चीज़ मेरे आपके माइंड में आ गई कि पार्टनरशिप भी एग्रीकल्चर का ऑपरेशन करने के लिए भी यूज़ होती है ना, के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। आप सभी को पता है कि ये जो पिछला पॉइंट है, यदि ये कोई फर्म है वो क्या काम करती है? एग्रीकल्चर का काम करती है, और उससे और उस पार्टनर ने उस फर्म में क्या लगाई हुई? कैपिटल लगाई हुई है। उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, पार्टनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो उस इंटरेस्ट को इस केस में क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान से देखना ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, लेकिन यदि वो फर्म क्या काम करती है? एग्रीकल्चर का काम करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। ठीक है, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, है ना। कोई एक पर्सन है जैसे जो बीज बेचने का काम करता है ना, बड़ी सारी दुकानें होती है ना बीज बेचने का काम करती हैं, तो ऐसी इनकम को हम कौन सी इनकम कहते हैं? एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी तो देखो दो काफ़ी पॉइंट्स आपको नए नए मिल रहे हैं ना, है ना। ये एग्रीकल्चर इनकम है। और नेक्स्ट है कंपनसेशन रिसीव बाय ओनर ऑफ टी गार्डन। जैसे कि आपको पता है कंपनसेशन रिसीव बाय ओनर ऑफ द टी गार्डन, जैसे कोई टी गार्डन है ना, उसका जो ओनर है, मालिक है, उसको कंपनसेशन मिले। जैसे उसने इंश्योरेंस कराई थी, उसके जो टी गार्डन के जो पत्ते हैं वो खराब हो गए, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन दे दी। तो जो कंपनसेशन वो इंश्योरेंस कंपनी से लेता है, वो कौन सी इनकम मानी जाएगी? उसके एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात, ये भी नया पॉइंट आपने सीखने को मिला। ठीक है, मुझे भी इनकम फ्रॉम नर्सरी ऑपरेशन, जैसे होता है ना कि आपने देखते हैं कि लोग खरीदने जाते मतलब कि छोटे छोटे पौधे खरीदने जाते हैं, पोर्ट में खरीदने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं विद रिगार्ड टू नर्सरी ऑपरेशन द एक्ट प्रोवाइडेड ऑल द इनकम फ्रॉम नर्सरी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर। इसको पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे इफ यदि, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है। इफ ए नर्सरी इज ऑपरेटिंग बाय परफॉर्मिंग ऑल बेसिक ऑपरेशन ऑन लैंड, यदि वो बेसिक ऑपरेशन किसको होते हैं? लैंड पर करते हैं, सच ऑपरेशन आर परफॉर्म इन, तब इसको एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की है, सारी एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ही एग्रीकल्चर इनकम माने, क्योंकि ये एग्जांपल नहीं होगी तो आपको क्लियर नहीं होगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट आया, नर्सरी का पॉइंट आया, इसमें दो ऑप्शन है नर्सरी में, तो ये सारी कौन सी इनकम हुई? एग्रीकल्चर इनकम हुई। ठीक है, तो क्योंकि हम टैक्स लगाएंगे कि इसको टैक्स लगना है नहीं लगना है, सबसे पहले तो माइंड में यही क्लियर होना चाहिए ना, एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है। मेन तो इसी यही होता है, यदि कोई नहीं जी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, फिर तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो पहले डेफिनेशन ही क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमारी क्योंकि सभी का इंटरेस्ट होता है एग्रीकल्चर इनकम में शो किया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि बहुत सारी ये एग्रीकल्चर देखने को तो एग्रीकल्चर इनकम लग रही है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो यदि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो इसका मतलब उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।